नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरितालिका तीज व्रत कथा। माँ पार्वती भगवान शंकर से विवाह के लिए पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि उन्होंने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में भी निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। उनके पिताजी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन उनकी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी घर पधारे। पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। पार्वती के पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब माँ पार्वती के कान में पड़ी तो उनके दुख का ठिकाना ना रहा। उनकी एक सखी ने पार्वती के इस मानसिक दशा को समझ लिया और कारण जानना चाहा। तब पार्वती ने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। उनकी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने की इसमें क्या आवश्यकता है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। माँ पार्वती ने ऐसा ही किया। उनके पिता पार्वती को घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि ना जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से माँ पार्वती की खोज शुरू करवा दी। इधर उनकी खोज होती रही और उधर वो अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन माता ने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर शिव जी की स्तुति करती रहीं। उनकी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से शिव जी का आसन डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई। महादेव तुरंत उनके समक्ष जा पहुँचे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप महादेव को अपने समक्ष पाकर माता ने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब महादेव ने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। प्रातः होते ही माँ पार्वती ने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित
गिरिराज उनको खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय अपनी पुत्री की दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। माँ पार्वती ने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और उन्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने उन दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को माँ पार्वती ने महादेव की आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप उनका उनसे विवाह हो सका। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती है।